ये EBR क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनके क्या मीनिंग है, और साथ में ये जो एक डायग्राम है इसमें इसका क्या मतलब है। ये देखिए ये क्या चीज़ है, फिर ये के क्या है, सी क्या है, ए क्या है, और इस तरह के बहुत सारे सवाल स्टूडेंट के सामने आते हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। रूबरू हूँ आपसे एक छोटा सा टॉपिक लेके, और जिसका नाम है हाउ टू एक्सप्लेन और रीड फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला, यानी कि पुष्प चित्र व पुष्प सूत्र को कैसे पढ़ें, कैसे एक्सप्लेन करें। इस वीडियो के पीछे एक वाकया है, वो ये कि अभी कुछ समय पहले एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, और उसमें तकरीबन मुझे 50-60 स्टूडेंट से रूबरू होने का मौका मिला। और जब इन स्टूडेंट से एक सवाल पूछा गया, ये क्या है, ये पूछा गया, सबसे नीचे का पार्ट है, कहते हैं ब्रैक्ट, लेफ्ट राइट ब्रैक्टियोल, सबसे ऊपर मदर एक्सिस, अंडरलाइन, ब्रैकेट, ये सब पूछे तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बट जब धीरे धीरे पता चला कि उनमें से कुछ बच्चों को ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। हालांकि ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका एक वीडियो आपको मेरे इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब ये वीडियो किन के लिए यूज़फुल है? पहला सवाल तो ये हो गया कि जिनके बच्चों के एग्ज़ाम हैं, यानी कि ये टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, या फिर उन लोगों को कि जिनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में टैक्सोनॉमी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है या फिर उनकी चॉइस का सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर ये यूज आएगा। तो हाउ टू रीड और एक्सप्लेन फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला। तो अब यहाँ हम आ गए हमारे मेन पार्ट पे। यहाँ मैंने एक ये फ्लोरल फार्मूला लिया है। ये एक सिंपल सा प्लांट है जिसको हम कहते हैं सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री, सरसों का ये फ्लोरल डायग्राम है। और इसमें आप सबसे पहले देखें कि सबसे पहली चीज़ इसमें है कि यहाँ आपको ऊपर ही ऊपर एक डॉट दिख रहा है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। ये इसको बोलेंगे मदर एक्सिस, इसको बोलेंगे मदर एक्सिस, मात्र अक्ष बोलेंगे इसको। इसके बाद नंबर 2 पे हम आए, यहीं पर, और इसके बाद देखो एक सबसे बाहर का चक्र है, ठीक है। और ये सबसे बाहर का जो चक्र है इसको लिखा गया है के यानी कि कैलिक्स, यानी कि बाह्य दल, ठीक है। यानी कि ऊपर ही ऊपर इसमें जो डॉट सा है, जो बिंदी सी है, वो मदर एक्सिस है, ये वाला। और इसके बाहर का जो चक्र है उसको बोलेंगे बाह्य दल या कैलिक्स। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सी है लिखा हुआ, यानी कि इसके भीतर का चक्र है, इसके भीतर का चक्र है। यानी कि ये, यानी कि जो सेकंड नंबर का जो अंदर की साइड जो चक्र आता है वो हमेशा कोरोला का होता है, इनको दल पुंज या दल कहते हैं। और इसके भीतर की तरफ आप यहाँ देखें, ये देखिए, ये वाला यहाँ पर ये जो डॉट लगा है, ये है एंड्रोसियम, ये है एंड्रोसियम। यहाँ मैंने इसका एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि इसको आपने 11th-12th में भी पढ़ा है और BSc में भी पढ़ते हैं, MSc में भी पढ़ते हैं, सब जगह ये काम आता है। यानी कि 11th-12th का जो बेसिक है वहाँ पे आपने इसको पढ़ रखा है। इसके बाद ये हमारा हो गया ए, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। और इसके एकदम भीतर ही सबसे अंदर का जो वोरल है वो होता है गाइनोसियम का, जिसको हम कहते हैं कार्पल, ठीक है। तो अब हमें क्या याद रखना है यहाँ तक, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5,
ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। एक चीज़ और हमें मिलती है जिसको हम कहते हैं ब्रैक्ट, और कुछ जगह एक और मिलती है जिसको हम कहते हैं ब्रैक्टियोल। ये वाला हम कहते हैं जिनको ब्रैक्टियोल, ये वाला, ये ब्रैक्टियोल। अब समझें इसको कि ये जो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल जो है यहाँ पर, अब ध्यान से देखना कि ये जो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल जो है पे इसके चारों तरफ, यानी कि कैलिक्स के बाहर एक चक्र होगा जिसमें यहाँ नीचे ही नीचे यहाँ पे होगा ब्रैक्ट, जिसको हम लिखते हैं BR। क्योंकि इसमें है नहीं तो ये हो गया EBR। और यहाँ पर लेफ्ट और राइट पोजीशन में, जहाँ पे मेरी अंगुली चल रही है, जहाँ अपने हैं, यहाँ पर होता है ब्रैक्टियोल, BRL। तो यानी कि हमारे पास, एक बार रिकॉल करें, मदर एक्सिस, नंबर 2 कैलिक्स, नंबर 3 कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये 4 चक्र हमारे अंदर के हुए थे, ये 5वां बाहर का है। या इसको आप अपने हिसाब से याद रखें कैसे भी, बट इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब सवाल है कि ये ब्रैक्ट हमेशा नीचे बनता है, ब्रैक्ट हमेशा, यानी कि ये जो आपका ये जो सर्किल जो है, ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया कैलिक्स, इसके अंदर कोरोला, फिर एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम, ये मदर एक्सिस। फिर ये हो गया ब्रैक्टियोल। यहाँ आप देखें कि ये ब्रैक्टियोल, ये वाले ब्रैक्टियोल हमेशा 2 बनते हैं, क्योंकि ब्रैक्टियोल हमेशा पेयर में होते हैं। इनको लिखते खाली BRL ही हैं, और अगर नहीं है तो EBR। अभी आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा तो उसमें मैंने बताया E का मतलब एब्सेंट से है। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छा सा आपने के विचार आया वो लिख दें, कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब ये फाइनल स्ट्रक्चर बन के आ गई, देखो कि ये मदर एक्सिस, ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोसियम, ये गाइनोसियम और ये ब्रैक्ट। अब आप चाहे जैसे नंबर लगा सकते हो। देखिए मदर एक्सिस तो ऊपर ही ऊपर रहेगा, यानी कि ऐसे समझो कि जो एक हमारी माँ जो है वो, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो टॉप पे है, तो इसको तो हम टॉप पे रख लेते हैं। इसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं, जो जनरली मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, ये जो बाहर का चक्र है, ये सबसे बाहर का ब्रैक्ट, अगर यहाँ इसमें ब्रैक्टियोल होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ब्रैक्टियोल होंगे तो यहाँ, बट ये सर्किल एक ही रहेगा ऐसा, यानी कि ये एक ही गोल घेरे में बनेगा। फिर इसके भीतर क्या आ रहा है, इसके भीतर आ रहा है कैलिक्स, इसको कर लो 2 नंबर पे, कोरोला को 3 नंबर पे, एंड्रोसियम को 4 नंबर पे और गाइनोसियम को 5 नंबर पे। ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको कितनी ज़रूरत है। अब हम आ गए फ्लोरल फॉर्मूला पे। ये फ्लोरल फॉर्मूला है, यहाँ देखिए फ्लोरल फॉर्मूला सबसे पहले लिखा है EBR, ये नंबर 1, उसके बाद ये नंबर 2 पे सिमेट्री लिखी होती है, ठीक है, सिमेट्री नंबर 2 पे, ये सेक्सुअलिटी यहाँ पे आएगी नंबर 3 पे, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे दिखा दिया, ये वाला ऐसे और ये ऐसे। नंबर 3 पे सेक्सुअलिटी आ गई, नंबर 4 पे आ गए ये हमारा कैलिक्स, और नंबर 5 पे आ गया हमारा कोरोला, और 6 और ये 7। अब इनको एक एक को समझ लेते हैं। EBR यानी कि ब्रैक्ट नहीं है, मैंने इसी का, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर होता है तभी हमें लिखने की ज़रूरत होती है। अब देखो इसी में कि अगर मान लो किसी फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैक्ट होता तो हम लिखते BR, ब्रैक्टियोल होता
तो हम लिखते BRL। फिर हम सिमेट्री दिखाते ये यानी कि अगर ऐसी सिमेट्री है तो एक्टिनोमॉर्फिक और ऐसी है तो जाइगोमॉर्फिक। मतलब ये कि आप किसी भी एक एंगल से काट सकते हो, मैंने समझा रखा है यहाँ पे। फिर हाँ, इसके बाद ये आ गया बाइसेक्सुअल का, ये 2+2 हैं इसमें। ये अरेंजमेंट है के है वो कैलिक्स है, सी है वो कोरोला है। जो 4 हैं एक्स यानी कि इसमें क्रॉस फॉर्म में होते हैं ये, इसलिए इसको ये कहा गया। फिर ये एंडोसियम है 2+4 यानी कि इसको टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जी का आता है। जी में देखो ये 2 हैं ब्रैकेट, 2 का मतलब है कि कार्पल 2 हैं, ब्रैकेट यानी कि ओवरी सिनकार्पस है, और अंडरलाइन का मतलब ओवरी सुपीरियर है। तो ये इसकी फाइनल चीज़ आ जाती है। देखिए इस तरह से ये बनता है, ये हाथ से बनाया हुआ है। ये कुछ सिंबल हैं जहाँ आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो का यही मकसद था। अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। इससे लाइक और शेयर से इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, और आपको लगता है कि ये काम का नहीं तो डिसलाइक भी कर दें। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।